गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से, जिसमें कि हमें 3 मेथड्स गिवन है, लास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर्स और फिशर्स। सबसे पहले हम लास्ट ईयर्स मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। बेटा जब लास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर्स और फिशर्स से हम कैलकुलेट करते हैं तो अभी तक तो हमने देखा था हमें P1 और P0 यानी बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी दिया जाता था जब हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड लगाते थे। वेटेड इंडेक्स नंबर में जो हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है बेटा, इसमें हमें दोनों ईयर के प्राइस और क्वांटिटी गिवन होते हैं। जैसे यहाँ पर 2015 और 2020 हमें गिवन है, तो 2020 के प्राइस क्वांटिटी हमें गिवन है और 2015 के भी प्राइस और क्वांटिटी हमें गिवन है। बेटा दोनों के कंपैरिजन में जो भी ओल्ड ईयर है वो बेस ईयर कहलाएगा और जो हमारा न्यू ईयर है वो करंट ईयर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2020 हमारा करंट ईयर है, तो 2020 के प्राइस को हम P1 डिनोट कर देंगे और क्वांटिटी को Q1। ऐसे ही जो 2015 है इसके प्राइस को हम P0 और क्वांटिटी को Q0 मेंशन कर देंगे। अब बेटा लास्ट ईयर्स मेथड हमारा होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, यानी कि अब हमें इसमें किस किस का प्रोडक्ट चाहिए, P1 Q0 का, P0 Q0 का। तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी इनको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और फाइनली जब हमारा सब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो सम करेंगे तो हमें सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू मिलेगी 990। ऐसे ही P0 Q0 का नेक्स्ट कॉलम है बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी को हम आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सम करेंगे तो सिग्मा P0 Q0 की वैल्यू हमें मिली है 630। जब हम बेटा इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे 990 अपॉन 630 इंटू 100 तो हमें जो है आंसर मिलेगा 157.14। ऐसे ही हम पास्चीज मेथड करेंगे बेटा, तो पास्चीज मेथड में हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, P01 इक्वल्स सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब यहाँ पर 2 कॉलम्स और बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने P1 Q0 और P0 Q0 का लास्ट ईयर्स में बनाया था, ऐसे ही पास्ट चीज में हमारे 2 कॉलम्स बनेंगे। एक बनेगा P1 Q1 का और दूसरा बनेगा P0 Q1 का। P1 Q1 का मतलब है बेटा करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। जैसे करंट ईयर प्राइस हमारे पास 40 है और क्वांटिटी हमारे पास 6 है, तो फर्स्ट P1 Q1 हमारे पास आया 240, फिर 60 इंटू 5 करेंगे 300, 50 इंटू 10 500 और 40 इंटू 20 800। जब हम बेटा अब इसका सम करेंगे तो सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1840। इन सबका सम हमें मिलेगा 1840। सेम वे में अब हमें चाहिए वैल्यू P0 Q1 की। P0 Q1 यानी कि बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी, यानी कि प्राइस का जो फर्स्ट कॉलम है और क्वांटिटी का जो लास्ट कॉलम है, इनका हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 20 इंटू 6 120, 50 इंटू 5 250, 40 इंटू 10 400 और 20 इंटू 20 400। अब हम इनका सम करेंगे तो सिग्मा P0 Q1 की वैल्यू हमें मिलेगी 1170। इसको बेटा हम सेम वे में फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब हमारे पास क्या 1840 डिवाइडेड बाय 1170 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 18400 क्योंकि 10 को हमने 00 इधर कैंसिल करके 10 को हमने 1840 में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18400 डिवाइडेड बाय 117। आंसर हमें क्या मिलेगा 157.26। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब बेटा जो फिशर्स मेथड है, फिशर्स मेथड हमारा हाइब्रिड है लास्ट ईयर्स और पास्ट चीज का। हाइब्रिड यानी कॉम्बिनेशन, यानी कि जब फिशर्स मेथड हम करते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या एप्लीकेबल होता है, P01 इक्वल्स रूट ओपन करेंगे, रूट में हम लास्ट ईयर्स और पास्ट चीज दोनों के फॉर्मूले को पुट कर देंगे। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0
Q0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 रूट के बाहर मल्टीप्लाई 100। अगर बेटा हम वैल्यूज लिख करके करते हैं अपॉन में तो मल्टीप्लाई बाय 100 हम यहाँ पर लगाएंगे, और अगर हम डायरेक्ट इनके आंसर्स को लिखते हैं तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई होकर के आंसर आए, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है, डायरेक्टली हमको आंसर को पुट करके मल्टीप्लाई करके रूट से बाहर निकालना, हमारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमें लास्ट ईयर्स का आंसर हमारा है 157.14, हम मल्टीप्लाई कर देंगे पास्ट चीज का 157.26। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम दोनों जगह मल्टीप्लाई बाय 100 करके ही आंसर जो है अपना कैलकुलेट करके आए हैं। अब यहाँ पर बेटा रूट में 157 दोनों में कॉमन है, तो रूट के बाहर की वैल्यू हो जाएगी 157 पॉइंट, इधर 14 इधर 26 है। जब आप इसका रूट फाइंड आउट करोगे तो आंसर आपका फाइनली 157.1 आएगा। ये आपका फिशर्स मेथड है। कहीं कोई कंफ्यूजन है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप अपने कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं। स्टैट्स का कहीं भी कोई भी डाउट है। क्लियर? हैव अ नाइस डे।